स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में नया मोड़ आ गया है। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर शंकराचार्य की उपाधि के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से 24 घंटे में जवाब मांगा है। नोटिस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी पलटवार किया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि वो अपने नाम के साथ शंकराचार्य नहीं लिख सकते। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। भेजा है, नोटिस का जवाब दिया जाएगा और एक अलग से हम भी नोटिस दे रहे हैं उनको, वो भी जवाब दें। हमारी बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं। आपको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश दिखाया जिसमें लिखा हो कि अपने नाम के साथ अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं लिखेंगे? दिखाया? उन्होंने नहीं दिखाया। बस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के आप किसी के भी कंधे पर बंदूक रख के चला दो। भेजा है, नोटिस का जवाब दिया जाएगा और एक अलग से हम भी नोटिस दे रहे हैं उनको, वो भी जवाब दें। हमारी बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं। आपको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश दिखाया जिसमें लिखा हो कि अपने नाम के साथ अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं लिखेंगे? दिखाया? उन्होंने नहीं दिखाया। बस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के आप किसी के भी कंधे पर बंदूक रख के चला दो। भेजा है, नोटिस का जवाब दिया जाएगा और एक अलग से हम भी नोटिस दे रहे हैं उनको, वो भी जवाब दें। हमारी बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं। ऐसे में बड़े सवाल, शंकराचार्य की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, माघ मेले में क्यों नहीं टोक? कोर्ट के आदेश की नापरवाही बेमानी, क्या है पद की कहानी? माघ मेला प्रशासन का नोटिस, क्या है कोई सियासी संदेश? सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित, किसने दी प्रचार की अनुमति? कोर्ट में पद का विवाद, सियासी अखाड़ा बना मेला मैदान। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आलोक वत्सी, नेता बीजेपी, डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे, पंडित अजय गौतम जी, प्रवक्ता अविमुक्तेश्वरानंद। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। पंडित अजय गौतम जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि शंकराचार्य ये इस पद को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया? देखिए, आपको पहले इसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। जो ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे, वो द्वारका पीठ पर सन 80 के दशक से ही शंकराचार्य थे। और जब ज्योतिष पीठ खाली थी तब तत्कालीन राज्यपाल ने हमारे पूज्य ब्रह्मलीन गुरुजी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी से आग्रह किया था, क्योंकि ज्योतिष पीठ पर कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसका अतिरिक्त प्रभार भी आपको संभालना चाहिए। तब से हमारे जो पूज्य गुरुजी थे वो 2 पीठ के शंकराचार्य थे और शुरू से ही उनको द्वैपीठ शंकराचार्य कहा जाता था। अब जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, उनका शरीर शांत हो गया, तो उसके बाद पे जो अभिषेक था, जो द्वारका शारदा की पीठ थी उस पर सदानंद जी महाराज का अभिषेक हुआ, और जो ज्योतिष की पीठ थी उस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का अभिषेक हुआ। मैं स्वयं उस अभिषेक के अंदर शामिल था। सवाल ये है कि ये जो बार बार सुप्रीम कोर्ट का लेके मिसगाइड और मिसलीड किया जा रहा है, उसकी पृष्ठभूमि किसी को नहीं पता। वो जो विवाद है वो एक एसएलपी के रूप में है, और वो विवाद था स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज और वासुदेवानंद सरस्वती जी के बीच में। उसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी पार्टी ही नहीं थे, क्योंकि अब उसके अंदर ये था, ये कहते हैं जी स्टे मिल गया, लेकिन जब मैं कहता हूं जब तक स्टे मिला उससे पहले ही दोनों हमारे दंडी स्वामी जो थे सदानंद जी और अविमुक्तेश्वरानंद जी, उनका अभिषेक हो चुका था, इसलिए जो स्टे था वो नल एंड वाइड हो गया। इसलिए, और आप इसी का उदाहरण स्पष्ट रूप से समझे, जो हमारा जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर ज्योतिष पीठ के अंतर्गत आता है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी हमारे जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज करते आ रहे हैं। नहीं, कभी कोई विवाद नहीं रहा। अगर वो शंकराचार्य नहीं है, उनके शंकराचार्य पर सवाल नहीं कर रहा हूं, इस पूरे विवाद को समझना चाह रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट में है। जी 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 जी, देखिए, जो विवाद है सुप्रीम कोर्ट में वो बड़ा स्पष्ट है। उसके अंदर क्या था, जो सिविल कोर्ट था, सिविल कोर्ट के अंदर वासुदेवानंद सरस्वती जी जो थे वो केस हार गए थे, क्योंकि शंकराचार्य बनने के लिए दंडी स्वामी होना जरूरी है, और दंडी स्वामी होने के लिए ब्रह्मचारी होना जरूरी है। जो वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज हैं वो ग्रस्त थे और नौकरी पेशा थे।
दंडी सन्यासी होने का उनको अधिकार ही नहीं था, और जो शंकराचार्य परंपरा के नियम बने हुए हैं उसका वो वायलेशन था। तो वही विवाद सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग था कि वासुदेवानंद जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को, जिसने उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था, उसके लिए एसएलपी फाइल करी थी। इतना सा विवाद है, उसके अंदर और कुछ है ही नहीं। और उसके नीचे की 2 कोर्ट ने वासुदेवानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया, जिसकी अपील लेकर वहां पर गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना सा विवाद है कि क्या वासुदेवानंद सरस्वती गुरु के निधन के बाद शंकराचार्य है या नहीं। गुरु के निधन के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुद को शंकराचार्य घोषित कर लिया था। बाकी जो 3 पीठ है वो मानने से इनकार करते हैं, ये भी कहा जाता है। नहीं, देखिए बात ये है कि बाकी की जो 3 पीठ है, बाकी की जो श्रृंगेरी पीठ है हमारी, उन्होंने, बल्कि उनके अभिषेक के अंदर उनके राजशेखर तीर्थ जी शामिल हुए थे, और द्वारका की पीठ के सदानंद जी उसके अंदर शामिल हुए थे। तो बात 4 में से 3 पीठ का समर्थन तो ज्योतिष पीठ को था ही। इसलिए ये तो कहने की ये तो बिल्कुल ही अनर्गल बात है कि विभू शेखर जी जो है वो तो खुद शामिल हुए हैं उसके अंदर, गोवर्धन मठ। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कहां है, विवाद कहां है? देखिए, विवाद कहीं से लेके कहीं तक नहीं है। सवाल सिर्फ इस बात का है, जो हमारे पुरी के शंकराचार्य हैं, निश्चलानंद महाराज जी जो हैं, उनका थोड़ा सा कुछ बातों को लेके वैचारिक मतभेद है। लेकिन 4 में से 3 का या बहुमत है, वहां एक पक्ष की बात सुनी जाएगी या बाकी के 3 पक्ष की बात सुनी जाएगी, आप ये सब बताइए। जब बाकी के 3 पीठ एक है, श्रृंगेरी पीठ एक है, द्वारका शारदा पीठ है एक है, ज्योतिष पीठ एक है, तो ऐसे में गोवर्धन पीठ का अगर मत अलग भी होता है तो बाकी की 3 पीठ तो एक साथ एक ही साथ खड़ी है। मतलब और ज्योतिष पीठ के जब अभिषेक हुआ था स्वामी एक पीठ के अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि मैं ही शंकराचार्य हूं, बचे 3 में से एक नहीं, कुछ एक मठ कुछ नहीं कह रहा, बाकी 2 मठ आपके हिसाब से कह रहे हैं। आलोक वसी शंकराचार्य हैं, क्यों इतना विवाद कर रहे हैं? जी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य ना बोला जाए क्या? हेलो, आवाज आ रही है आपको आलोक वत्सी? हाँ, अब आ रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य ना बोला जाए? देखिए, सर्वप्रथम तो ये बात कोर्ट के अधीन विचाराधीन है, लेकिन जिस तरीके की आदि शंकराचार्य जी के समय से 8वीं शताब्दी के बाद जो मूल शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना की थी, उसके बाद चारों पीठों के प्रमुख को शंकराचार्य की उपाधि दे दी गई और ये सनातन धर्म के मार्गदर्शक के रूप में जाने लगे। 3 में तो मामला ठीक ठाक है, एक जगह मामला विचाराधीन है। तो मेरा कहना है कि हम और आप जो इस पर कोई बात या कोई टिप्पणी करें, इससे अच्छा है कि जो कोर्ट का फैसला है उस समय तक हमको अपने ऊपर धैर्य रखना चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, उस समय तक हमको धैर्य रखना चाहिए कि कोर्ट का क्या निर्णय आता है। लेकिन डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, यहां पंडित अजय गौतम कह रहे हैं ऐसा कोई मामला ही नहीं है, वो तो अलग मामला है। आ रहे हैं आलोक वसी? नहीं, आलोक वसी आते हैं आपके पास। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, देखिए, मैं ये कहता हूँ कि शंकराचार्य जी के संदर्भ में जो केस है वो माननीय है, न्यायालय के अधीन है, तो थोड़ा सा सभी लोगों को इस पे धैर्य बरतने की ज़रूरत है। और मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा सा जो भाई, चूँकि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग ध्रुव हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा भाई वो हमारे हिंदू धर्म के माने जाने संत हैं, बड़े विद्वान हैं, सबके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा जो चीज़ें
माननीय न्यायालय के अधीन हो, उस पे सभी को थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। भाई कुछ चीज़ें अगर न्यायालय में है तो न्यायालय को फैसला करने दीजिए, जबरदस्ती का करके कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि इस विवाद से अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान है तो वो हिंदू धर्म का नुकसान है, क्योंकि हिंदू धर्म को, भाई हिंदू धर्म के धर्मावलंबी के ऊपर अगर ऐसी चीज़ें लग रही हैं तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं नुकसान इसका पहुंचेगा, पहली चीज। अब पता नहीं, दूसरी चीज ये है, जैसा मैं पहले भी काफी कहा हूँ कि राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों का समावेश नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस धार्मिक मुद्दे का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है, और इसके पीछे भाई बहुत लोग कारण हो सकते हैं। महाराज जी को भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए। भाई आप आज का, जैसे महाराज जी के एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो अखिलेश जी के से बात कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, इसी गोदौलिया चौराहे पे अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहते हुए शंकराचार्य मतलब अपने अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ क्या व्यवहार किए थे वो भूल गए। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, और महाराज जी को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो धर्माचार्य हैं, अननेसेसरी की राजनीति में न पड़े। कीर्तिनिधि पांडे जी, धैर्य रखेगा विपक्ष? देखिए राहुल जी, जब अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ विपक्ष को बोलना चाहिए, वही काम विपक्ष करना। जिस संगम स्नान के लिए हर छोटा बड़ा व्यक्ति एप्लीकेबल है, वो जा सकता है, नहा सकता, उस संगम में स्नान से एक शंकराचार्य महाराज को स्नान करने से रोका गया, और उनको शिष्यों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जो मारपीट की गई, उसका वीडियोस वायरल है, सबके पास है, उसमें कुछ हमको कहना नहीं। लेकिन अन्याय होगा तो उसके खिलाफ विपक्ष बोलेगा, ये हमारी प्रतिबद्धता है और हम बोलेंगे। दूसरी बात, जहां तक शंकराचार्य जी के विवाद का, शंकराचार्य के विवाद पे बहुत बेहतर तरीके से अजय गौतम जी ने अपना पक्ष रखा, और हम लोग कब से इस हैसियत में आ गए, ये हमारे आईएएस कब से इस हैसियत में आ गए कि शंकराचार्य तय कर रहे हैं कि ये शंकराचार्य लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये तो सनातन धर्म की परंपरा है, सनातनी लोग तय करते हैं। ये अब कमिश्नर और कलेक्टर भी तय कर रहे हैं कि ये शंकराचार्य लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। और एक अपने को संत कहने वाला व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसके राज्य में इस तरीके का कृत्य होगा। एक संत और शंकराचार्य के साथ, उनके शिष्यों के साथ मारपीट होगी, और अब अफसर ये बता रहे कि शंकराचार्य नहीं है। जिन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिस मेला प्रशासन के अगुवाई करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो अफसर अब तय कर रहे हैं कि वो शंकराचार्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हैं कि नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर है तो शंकराचार्य महाराज भी इस ऑर्डर को मांग रहे हैं, लगातार पत्रकार वार्ता में भी कह रहे हैं कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया हो कि मैं शंकराचार्य नहीं हूं, मैं शंकराचार्य नहीं लिख सकता, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो नहीं कहा कि आप शंकराचार्य हैं। उसी को लेकर तो पूरा विवाद और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अजय गौतम जी ने कहा ना राहुल जी कि उनका अभिषेक हुआ, दो पीठ के शंकराचार्य उसमें शामिल हुए, तमाम अन्य संत शामिल हुए, सनातन धर्म परंपरा के अगर ये वाले साधु संत शामिल हुए। अगर ये मठों के बीच रहता तो चीजें चल जाती। एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं, उसको आप समझिए कीर्तिनिधि जी, कि मामला कोर्ट तक चला गया। मैं सुनिए, मैं कोर्ट को भी जानता हूं, मैं वकालत करता भी हूं, मैं वकील भी हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई मामला कोर्ट में चला गया, इसका मतलब नहीं कि हमारे मकान के खिलाफ कोई चला गया और मैं उस मकान में रह रहा हूं तो वो मेरा मकान नहीं। कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट कोई ऑर्डर किया हो कि शंकराचार्य नहीं लिख सकते स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, तो ऐसा ऑर्डर कोई हो तो कमिश्नर इलाहाबाद, कलेक्टर इलाहाबाद को दिखाना चाहिए। वो तो नहीं दिखा पा रहे इस तरीके का कोई ऑर्डर। अब वो तो जवाब तो देंगे ना, जो नोटिस लगा है उसका जवाब देंगे। नहीं, उन्होंने भी नोटिस दिया, वो तो कह रहे हैं मैं इसका जवाब दूंगा, मेरे नोटिस का जवाब जिला प्रशासन दे, मेला प्रशासन दे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, एक दूसरे का जवाब देते रहे।
इस तरीके का संतों का अपमान होगा, शंकराचार्यों का अपमान करेंगे। वही बात तो इससे पहले कुछ देर पहले डॉक्टर ओपी मिश्रा भी कह रहे थे, वही चीज जो आप कह रहे हैं। कांग्रेस कैसे देख रहे हैं अभिमन्यु त्यागी जी? अलाउ मी फॉर आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शंकराचार्य के जो पद है वो सरकार का कैबिनेट मंत्रालय का, प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं है। ये गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु तय करेंगे शिष्य को गद्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और गद्दी और दीक्षा उनको मिल गई है, गद्दी में बैठ गई है। जहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बारे में बात की जा रही है, वो सिविल का मामला है, क्योंकि मैं भी एडवोकेट हूं, तो मैं इस नाते आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये मेला प्रशासन या अधिकारी नहीं तय करेंगे कि कौन धार्मिक व्यक्ति, कौन शंकराचार्य होंगे। ये तय नहीं कर सकते हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे, महाकुंभ के दौरान सरकार ने स्थान दिया, जगह दी, कैंप लगा, शिविर लगा, सब लोग जानते हैं। अब माघ मेले में भी जो हर वर्ष होता है वो प्रोटोकॉल दिया गया, स्थान दिया गया सरकार द्वारा, और शिविर लगा। अब दिक्कत आई स्नान के दौरान क्योंकि सवाल पूछे पूज्य शंकराचार्य जी ने, उसके बाद विवाद हुआ ये लोग राजनीति करने आ गए। तो इनकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग के बाद ये जो हमारा सर्वोच्च जो पद है, हमारा धार्मिक जो आस्था का जो केंद्र है, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। कारण क्योंकि सवाल वो आपसे कर रहे हैं, वो गौ माता के लिए आंदोलन चलाए हुए हैं, और लगातार देखिए सब जानते हैं कि यहाँ प्रदेश में क्या हो रहा है। तो बात यह है कि धार्मिक जो आस्था का जो केंद्र है हमारे शंकराचार्य, तो उस पर ये कुठारघात जो हो रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। ठीक है, पंडित अजय गौतम जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मैं आपको एक ऑर्डर बता देता हूं, जस्टिस अरुण मिश्रा का। जस्टिस अरुण मिश्रा ने इससे पहले जब कुंभ लगा था उसमें आदेश पारित किया था वासुदेवानंद जी को, जिन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, उन्हें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में ना तो छत्र, ना च्वर, ना ध्वज, ये तीनों चीज के इस्तेमाल का पे रोक लगा रखी है। ये ऑर्डर आप निकलवा लीजिए अपने उससे कह के, जो आपका रिपोर्टर लॉ कोर्ट कवर करता है, उससे कह के। ये ऑर्डर तो हमारे फेवर में, और हमसे पूछा जा रहा है कि भैया तुम शंकराचार्य नहीं हो। ये बड़ी अजीब सी, मैं कह रहा हूं कोई शंकराचार्य है ये नहीं है, ये बाकी की तीन पीठ तय करती है मिलके। दूसरी बात आप मुझे बताइए, हमारे जो बटुक हैं, हमारे जो दंडी स्वामी हैं, हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, क्या उनको आप जूते से मारोगे इस बात को लेके? उनकी शिखा खींच के उनको जाके उनके कपड़े फाड़ोगे? उनको ये कहोगे कि तुमने दंड लेके कैसे घूम रहे हो? ये किस तरीके का इंसाफ हो रहा है? ये किस तरीके की बर्बरता हो रही है कि एक जो शिखा जिसके अंदर देवी का वास होता है, जो हमारे धार्मिक चिन्ह की पहचान है, उसको पकड़ के आप खींच रहे हैं। ये वीडियो आपने भी देखे होंगे। और जूते से पीटा जा रहा है उन बटुकों को, सन्यासियों को, जो जिनकी आयु 18 साल से नीचे की है। कहां गई थी आपकी पुलिस जब यहां पर शाहीन बाग के लिए छोटे छोटे बच्चों को और महिलाओं को बिठा दिया था? कहां गई थी जब लखनऊ के अंदर बसें फूकी गई थी सीए के प्रोटेस्ट के नाम पे? और इन आपके पास के आपका कमिश्नर और आपका डीएम है, इन छोटे बच्चों के ऊपर इस तरीके की हरकतें कर रहा है। आलोक जी जवाब मांग रहे हैं शासन और प्रशासन को, पंडित अजय गौतम जी जवाब मांग रहे हैं आपसे। सन्यासियों को जूते से मारा है। पंडित अजय गौतम जी जवाब मांग रहे हैं आपसे। देखिए, मैंने शंकराचार्य को इसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत शंकराचार्य का चयन होता है, और वो ये सही है कि वो व्यक्ति त्यागी, दंडी, सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और पुराणों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ उसका ब्राह्मण होना भी अनिवार्य है, और जिसको चारों वेदों और 6 वेदांतों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो इन लोगों को जो प्रतिष्ठित संतों की महासभा है और जो काशी विद्वत परिषद की स्वीकृति के बाद ही मुहर लगती है। तो जब तक ऐसी कोई प्रक्रिया ना हो, अगर कोई आदमी उसको लेके कोर्ट में चला गया हो, तो कोर्ट का फैसला आने दीजिए। उसमें उतने तक तो धैर्य रखिए। जबरदस्ती आप थोड़ी कहीं किसी पीठ के शंकराचार्य बन जाएंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि जब ये मामला कोर्ट में है तो उसका जो भी डिसीजन होगा, महाराज आप बताइए ना, इंतजार कीजिए भाई, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण मत कीजिए।
स्वयं को कोर्ट में मामला शंकराचार्य है ही नहीं सर, किसी ये को कोर्ट बनवाने में की मामला मुहिम मत वासुदेवानंद छेड़िए। सरस्वती जी, अरे मेरे भैया जी सुन तो लो ना, मैं कह रहा हूं कोर्ट में मामला वासुदेवानंद जी के और ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के बीच में है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी तो है ही नहीं उस केस में। तो फिर उनमें उनको उनका तो अभिषेक बाकी शंकराचार्य की बनने 3 में क्या पीठों ने बाधा आ मिलकर रही किया, है? तो फिर कहां से कौन आएगा? नहीं, आप ये तो क्या कह रहे हैं सुप्रीम कि दो कोर्ट- पीठ बात सुप्रीम कर रही कोर्ट- है। एक सुप्रीम कोर्ट का कोलोजियम चल रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कौन शंकराचार्य बनेगा? जब आप वहां जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वही तय करेगा। जैसे बाबरी मस्जिद में नहीं फैसला ठीक है, ले सके, डॉक्टर अंत ओपी में मिश्रा कोर्ट जी, ने डॉक्टर ओपी निर्णय मिश्रा वो जी, दिया कैसे ना। तय कर लेगा महाराज? डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, अब विपक्ष के भी सवाल बाबरी है। मस्जिद सिविल डिस्प्यूट था, ठीक, प्रॉपर्टी एक को मिनट, लेकर एक था, मिनट, प्रॉपर्टी एक के मिनट। दस्तावेजों को गौतम जी, एक मिनट, डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, विपक्ष का भी कहना सही सर, है सर, सर। कि कोई पद तो देखिए, थोड़ी है कि जो हम मैं, पार्टी में दे दें या आलोक जी फिर की बात बिल्कुल सही है कि भाई जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही तो शंकराचार्य जी का चुनाव होता है और होना चाहिए, ठीक है। और प्रक्रिया के तहत अगर कोई खामी है जिसको लेके लोग माननीय न्यायालय में गए हैं तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दों का समाधान माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ही या निर्णय के अनुसार ही हुआ है इस देश में। वो धार्मिक भी रहा है और अन्य विषयों से भी संबंधित रहा है। तो अगर माननीय न्यायालय ये कहती है कि अवमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं तो हैं, जब तक वो नहीं कहती, क्योंकि देखिए यह मुद्दा माननीय कोर्ट में गया है तो अब तो कोर्ट के फैसले से ही ये चीजें नहीं, विपक्ष ये भी कह रहा है डॉक्टर ओपी मिश्रा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो नहीं कहा कि वो शंकराचार्य नहीं है। अरे उनकी गद्दी को स्वीकार किया हुआ है और दीक्षा को। नहीं, देखिए अगर कोई मुद्दा विशेष अगर माननीय न्यायालय में पेंडिंग है, अगर वो कह दें कि नहीं वो नहीं है, तब तो ये केस ही खत्म हो गया ना। केस चल रहा है, जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आता तब तक तो आप इसको ना हाँ मान सकते हैं ना मान सकते हैं। आप और हम सभी जो है न्यायालय के फैसले की तरफ ही देखेंगे। क्यों इस पे अननेसेसरी विवाद बढ़ाया जा रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज, ये बार बार हमारे जो साथी हैं समाजवादी पार्टी के, भाई साहब इतना प्रेम आप ना दिखाइए जो है अवमुक्तेश्वरानंद जी से। मैं भी काशी का ही रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि आपकी सरकार ने पिछले क्या किया है उनके साथ में, ठीक है ना। तो ये राजनीति न करिए महाराज जी के साथ। महाराज जी धर्म के में जो है राजनीति को लेके आ गए हैं, सबसे बड़ी विडंबना ये है। और इसी कारण कहीं ना कहीं अरे धर्म को राजनीति में तो भाजपा लेकर आई है श्रीमान जी। धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के अंदर देखिए ये आपस में लड़े जा रहे हैं। तो आप हंसी उड़वा रहे हैं यहाँ पर। ना भाजपा नहीं लेके आई है। आप जैसे आपकी राम मंदिर के नाम पे कौन राजनीति कर रहा है? हम उड़वा रहे हैं भाई साहब। आप लोग देखने वाले पूज्य शंकराचार्य जी लोग आंदोलन किए तो क्या दिक्कत है आपकी बात पे कि आप नहीं आप स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ना, देखने वाला हंस रहा है आपकी बात पे। भारत नंबर 1 मीट एक्सपोर्टर हो गया है। भाई कांग्रेस वालों का तो हमको समझ में आता है कि नहीं कांग्रेस वालों का तो मुझे समझ में आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस बारे में बोलना मतलब कतई समझ में नहीं आता। एक देसी कहावत है ना कि मतलब सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें हजारों छेद हो। तो समाजवादी पार्टी की तो वो हालत है। आप भूल गए अपना, नहीं आप अपना कुकृत्य भूल गए। नहीं, आप कैसे ब्राह्मण हो भाई कि शंकराचार्य का अपमान हो रहा है? ब्राह्मणों को आपको तो सवाल सत्ता से पूछने चाहिए। आप सपा बसपा कांग्रेस ये सब न देखें इस समय। ओपी मिश्रा तब आपको देखिए यहाँ देखिए यहाँ ब्राह्मण नान ब्राह्मण की जूतों से पीटा जा रहा है। सुनिए, ये ब्राह्मण नान ब्राह्मण का डिबेट नहीं है। ये विशेष रूप से ना ये विशेष रूप से माननीय न्यायालय का विषय है जिस पे मैं बोल रहा हूँ। जानकारी नहीं। नहीं आप शर्म देखिए। आप अगर शर्म का विषय बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। नहीं समाजवादी पार्टी को शर्म आनी चाहिए, उनके नेता अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से वो अवमुक्तेश्वरानंद जी से बात कर रहे थे? भूल गए क्या 2017 के पहले का कृत्य? नहीं सरकार देखिए, सरकार वही कर रही है। अगर कोई मामला अदालत में विचाराधीन है तो सरकार अदालत के विचार, आप उस सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। हिम्मत नहीं आपके अंदर इतना।
और बैठ करके ज्ञान दे भैया रहे हैं। एक अरे मिनट मैं का समय बोल तो रहा हूँ कि दीजिए, मैं थोड़ा जानबूझ उनका थोड़ा- कहना है अगर थोड़ा कोई सा मुद्दा समय न्यायालय में विचाराधीन है तो क्यों उसके पीछे आप लोग पड़े कीर्ति हैं? पांडे जी, अरे क्या विचाराधीन है, आपको जानकारी नहीं है? समझना नहीं चाहते। देखिए चिल्लाने से झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता है, आप समझिए। आप चिल्ला लीजिए, अगर चिल्लाने से सत्य हो जाए तो चिल्ला लीजिए। कीर्तिनिधि पांडे जी, कीर्तिनिधि पांडे जी, कीर्तिनिधि पांडे जी, चिल्लाने से कभी भी कीर्तिनिधि, एक मिनट डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, एक मिनट। कीर्तिनिधि पांडे जी, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी इस मामले में तो कुछ बोले ही ना, सारे वीडियो आपकी सरकार में उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, उनका ये कहना है, और आज हम लगा रहे हैं। तो इसलिए आप भी नहीं लाठीचार्ज नहीं तो करेंगे? क्या मैं पूछ उनके इनको अधिकार मिल गया लाठीचार्ज करने का? क्या ये सिखा इसलिए ये भी लाठी बटुकों की चोटी खींचेंगे, जूतों से पिटाई करवाएंगे ये भी। समर्थन में है क्या? ओपी मिश्रा उनके समर्थन में है। सर नहीं आ रहे इनको, सरकार की आलोचना करने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि ना हम समर्थन में है ना विरोध में है। अगर कोई मुद्दा माननीय न्यायालय के अधीन है तो कृपया माननीय न्यायालय का सम्मान किया जाना चाहिए। उसमें एक मिनट का समय दीजिए, धर्म राजनीति एक मिनट का समय दीजिए। साथ में लेके आइए। आपको अजय गौतम जी ने 4 बार अभिमन्यु त्यागी जी, अभिमन्यु त्यागी जी, अगर कुछ मामला कोर्ट में है तो यहाँ हम आप बैठ के क्या फैसला देने वाले हैं कि क्या कि कौन क्या है कौन क्या नहीं? देखिए बात एक तो कह रहे बिल्कुल हैं, आप स्पष्ट वकील है। हैं। महाकुंभ में सरकार ने प्रोटोकॉल मान के पूज्य शंकराचार्य जी का जगह दी, उनका शिविर लगा। अब माघ मेले में फिर से स्थान दिया, फिर से शिविर लगा हुआ है। सवाल ये बनता है कि टाइमिंग क्यों है उनकी? ये कारण है, उन्होंने सवाल किया स्नान के बारे में बात। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी का डॉक्टर ओपी मिश्रा जी ने एक बात कही कि वो सनातन को आगे बढ़ाए, ना कि राजनीति को आगे बढ़ाए। उनका ये भी कहना क्योंकि वो धर्माचार्य हैं। अरे सनातन की बात करने वाले राजनीति कर रहे हैं आजकल। आज भाजपा, सुनिए ना सर, गद्दी पे बैठे हैं, आप क्या बात करते हैं सनातन की राजनीति करने वाले? भगवान राम का नाम लेके नहीं, ये देखिए, ये राजनीतिक जो होते हैं ना, उनके हिसाब से ठीक है, वो चाहे आप हो चाहे वो हो। एक मिनट कीर्तिनिधि पांडे जी, चाहे आप हो चाहे वो हो, वो राजनीति करे धर्म की, लेकिन धार्मिक लोग राजनीति ना करे, ये चीज होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। धार्मिक लोग हमारे मठ के महंत भाई, आपने भी राजनीति की, धर्म की, कांग्रेस ने भी की, बीजेपी कर रही है, सब करते हैं, लेकिन धार्मिक व्यक्ति अगर राजनीति करे, ये ओपी मिश्रा का कहना है, मेरा नहीं, वो नहीं सही है। मतलब धार्मिक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाए, मुख्यमंत्री को, अरे भाई वो नहीं सही है। और सवाल ना करें शंकराचार्य जी, वाह जी वाह। 4 मठ है, हिम्मत हो तो बोलिए आप। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना राजनीति के लिए नहीं की थी। उस 4 मठ की स्थापना इसलिए की थी कि सनातन को आगे बढ़ाया जाए। 1 मिनट दीजिए ना भैया, 1 मिनट तो दीजिए। सबसे ज्यादा टाइम आप ही को दिया पंडित अजय गौतम जी, टाइम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।